केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम से फिट इंडिया फ्रीडम रन री करी शुरुआत। सवाई माधोपुर में भी फ्रीडम रन रो करी जो आयोजन। जोधपुर वायुसेना स्टेशन में मनायो गयो अमृत महोत्सव। भूतपूर्व सैनिक और शहीदा रा परिवार वाला ने करी जो मानित। पीआईबी सीकर रा स्वाधीनता सेनानी नो करियो मान। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा आजादी रा अमृत महोत्सव रे तहत देश भर में आयोजित करेला कई कार्यक्रम। बत्ता युवा वर्ग ने करियो जावेलो शामिल। प्रदेश में 1 सितंबर से खुलेला कॉलेज कोचिंग संस्थान और 9वीं से 12वीं तई स्कूल। राज्य सरकार जारी करया नुवा दिशा निर्देश। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जयपुर में ली उद्योग विभाग री समीक्षा बैठक। कया नीतिगत सुधारा से प्रदेश में उद्यमिता और निवेश कानी बण्यो सकारात्मक माहौल। नमस्कार, राजस्थानी खबरों में आपका स्वागत है। और अब खबरों विगतवार। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर आज मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम से झंडी दिखार राष्ट्रीय फिट इंडिया फ्रीडम रन री शुरुआत करी। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय का निसू आजादी का अमृत महोत्सव रा तहत देश भर में ओ आयोजन करियो जा रही है। आभार प्रकट करता हूं और जो अलग अलग संस्थाएं, अलग अलग लोग भी, इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशंस दोनों जुड़े हैं, मैं आप सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। आपको अमृत महोत्सव की भी बधाई, फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 की भी बधाई। आप रोज भागिए, लोगों को जोड़िए और इसको सोशल मीडिया पर जरूर डालिए ताकि आपको देखकर देश भी प्रेरणा ले सकें और आगे बढ़ सके। देश के नागरिक, युवा हो या बुजुर्ग हो, प्रोफेशनल्स हो या संस्थाएं हो, वॉलंटियर्स हो, आप आइकॉनिक स्थानों पर जाकर अलग अलग क्षेत्रों में सोशल वर्कर्स को, कोविड वॉरियर्स को, डॉक्टर्स को, नर्सेज को, पैरामेडिकल स्टाफ को भी जोड़िए और फोर्सेस के पर्सनल्स को भी जोड़िए। भारत में जिन लोगों ने आज़ादी में भी अपना योगदान दिया, आज़ादी के उस जो लड़ाई थी उसमें भी योगदान दिया और आज़ादी के बाद भी सीमा पर और देश के अलग अलग फोर्सेस पर और या देश के निर्माण में भी जिन्होंने योगदान दिया, उनको भी जोड़िए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। केंद्रीय युवा मामला मंत्रालय का निसू देश भर में आयोजित हो रहा फिट इंडिया फ्रीडम रन रे तहत सवाई माधोपुर में भी ओ दौड़ राखी जी। नेहरू युवा केंद्र री मदद से राखी जी दौड़ में 75 से बेसी प्रतिभागी हिस्सों लियो। रैली ने जिला कलेक्टर राजेंद्र किशन और नेहरू युवा केंद्र रा क्षेत्रीय निदेशक भुवनेश जैन हरी झंडी दिखार रवाना करया। भारत सरकार का कि लोगों में फिटनेस, खासतौर से नौजवानों में फिटनेस की भावना जो है प्रबल बननी चाहिए ताकि वो जो फिटनेस उनकी जीवन का हिस्सा बनेगा तो उन्हें विभिन्न प्रकार की बीमारियों से मुक्ति मिलेगी। निरोगी राजस्थान, सभी फिट रहें, अपनी हेल्थ को, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। और अभी जो एक महामारी आप सभी और हम सभी ने झेली है, उस महामारी में अपना इम्यून सिस्टम बनाए रखने के लिए फिट इंडिया वाला जो मैसेज है उसको सार्थक करें। इस रैली के माध्यम से यह संदेश मिला है कि स्वास्थ्य की डोज आधा घंटा रोज। यह लाइन हमें यही संदेश देना चाहती है कि प्रत्येक दिन 24 घंटे में से हमें हमारे स्वास्थ्य के लिए आधा घंटा निकालना है। 75 गांव में 75 बच्चे, युवा एक साथ फिट इंडिया फ्रीडम में भाग लेंगे। जो आधा घंटा डोज की बात है, इससे हमारा शरीर, मानसिक विकास, शारीरिक विकास एक साथ डेवलप होता है और साथ ही हम युवाओं को इससे प्रेरणा मिलती है कि स्वस्थ मन में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। जोधपुर वायुसेना स्टेशन माथे रक्षा मंत्रालय और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय का निसू आजादी का अमृत महोत्सव मनायो गयो। इन दौरान 1971 की लड़ाई में हिस्सों लेवन वाला पदक विजेताओं और शहीद सैनिकारा परिवार वाला ने वीरता पुरस्कार से नवाजो गयो। कार्यक्रम में सैनिक और उनका परिवार वाला अपना अनुभव साझा करया।
कार्यक्रम में जोधपुर वायुसेना स्टेशन रा इंचार्ज एयर कमोडोर प्रज्वल सिंह समेत कई एहलकार मौजूद था। Celebrations commence 75 weeks before 15th August 2022, that is 75th year of Indian independence. The Mahotsava consists of series of events to be celebrated as Jan Utsav in the spirit of Jan Bhagidari. The theme of celebration is centered at certain pillars of the freedom struggle, including ideas at 75, achievements at 75, and resolve at 75 as a guiding force for moving forward, keeping dreams and duties as inspiration. भारत की आज़ादी का महोत्सव, जी हाँ, देश के अमर शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि देने का एक अवसर। ये अवसर संजोगा है जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन ने। यहाँ पर अमृत महोत्सव, भारत की आज़ादी का अमृत महोत्सव का आयोजन किया गया। इस मुबारक मौके पर उन अमर शहीदों को याद किया गया जिन्होंने देश पर अपनी जान निछावर कर दी। पत्र सूचना कार्यालय और प्रादेशिक लोक संपर्क ब्यूरो कानिसू आज़ादी के अमृत महोत्सव रे मौके वेबिनार राखी छे। कार्यक्रम में सीकर रहवासी स्वाधीनता सेनानी कालिदास स्वामी ने मानित करी छे। वे अपना अनुभव साझा कर्या। कार्यक्रम में पत्र सूचना कार्यालय री अपर महानिदेशक प्रज्ञा पालीवाल गौड़, उपनिदेशक मंजू मीणा, प्रादेशिक लोक संपर्क ब्यूरो री निदेशक ऋतु शुक्ला और आला पत्रकार राजेंद्र बोड़ा अपना विचार बताया। हमारे लोकतंत्र कायम होने के पहले हमारा तो भारत छोड़ो आंदोलन का जो है आंदोलन नारा चला और उसकी वर्षगांठ 79 वर्षगांठ पे हम लोगों का जो समय आज़ादी के संग्राम में लगे हुए थे उनका सम्मान किया। तो हम स्वतंत्रता सेनानी बहुत उनका बहुत शुभकामनाएं देते हैं, उनका आभार मानते हैं कि इतने वर्षों के बाद भी उन्होंने हमारे को याद किया है। भारत की आज़ादी के 75 वर्ष पर आज़ादी का अमृत महोत्सव पूरे देश में मनाया जा रहा है और राजस्थान में भी अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी सिलसिले में प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो और रीजनल आउटरीच ब्यूरो के संयुक्त तत्वावधान में एक वेबिनार का आयोजन किया गया है, जिस वेबिनार में स्वाधीनता सेनानी श्री कालिदास स्वामी ने सीकर से भाग लिया और वरिष्ठ पत्रकार श्री राजेंद्र बोड़ा ने अपने विचार रखे आज़ादी के अमृत महोत्सव पे, भारत की उपलब्धियों पे और नए भारत की क्या तस्वीर होनी चाहिए, इस पर सभी प्रतिभागियों ने अपने विचार व्यक्त किए। वेबिनार के दौरान ही स्वाधीनता सेनानी श्री कालिदास स्वामी का पूरे विभाग की तरफ से सम्मान किया गया और उनसे उनके अनुभवों को साझा किया गया। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा रा अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या बताया कि देश भर में युवा मोर्चा कानिसू आज़ादी के अमृत महोत्सव रे मौके कई कार्यक्रम आयोजित करया जावेला। आज नवी दिल्ली में खबर नवीसा सु बात करता था वे बताया कि कार्यक्रम रो उद्देश्य युवा वर्ग ने आज़ादी रा अमृत महोत्सव सु जोड़नो है। भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेते हुए भी जो 5 निष्ठाएं हैं उनमें से राष्ट्रवाद हमारी नंबर 1 कमिटमेंट है। और मुझे गर्व है कि जब इस देश के अंदर 2 प्रधान, 2 निशान, 2 संविधान, जब देश के अंदर 2 राष्ट्रीय ध्वज चलते थे तब मेरे ही जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देश के अंदर परमिट पासपोर्ट नहीं चलेगा, देश के अंदर 2 निशान यानी 2 ध्वज, 2 प्रधान यानी 2 प्रधानमंत्री, 2 कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चलेंगे। उसके लिए सत्याग्रह किया था, बंगाल से लेकर कश्मीर तक बलिदान दिया और देश के अंदर उस परंपरा को रोका। राज्य सगला सरकारी और निजी स्कूलों में 9वीं से 12वीं कक्षा और कॉलेज और कोचिंग अब 1 सितंबर से बरोबर शुरू वेला। हाल आ संस्थान 50% क्षमता रे साथ ही खुलेला। पहली से 8वीं ताई रा बच्चा री पढ़ाई अगला आदेश ताई ऑनलाइन चलेली। इन बाबत गृह विभाग नवा दिशा निर्देश जारी कर दिया है।
इन हिसाब से इन संस्थान में स्टाफ रे अलावा बस ऑटो और कैब संचालक ने 14 दिन पहले वैक्सीन री कम कम 1 डोज लागनी जरूरी है। कोचिंग संस्थान में शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक स्टाफ ने कोविड वैक्सीन री दोनों डोज लगवानी जरूरी वेली। देश में कोरोना रा दैनिक मामला में लगातार गिरावट आई रही है। पाछला 24 घंटा में 40,120 नवा मामला सामने आया है। अबे तक 3,13,00,000 से बेसी लोग इलाज पछे स्वस्थ हो चुक्या है। देश में टीकाकरण अभियान में भी तेजी आई है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय रे मुजब कल 57,31,574 टीका लगाया गया। पिछले 24 घंटों में 40,120 नए मामले दर्ज किए गए। वहीं अब तक 3,13,02,345 लोग उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं। इसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 97.46% हो गई है। इस समय देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 3,85,227 है। वहीं कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण रा 17 नवा मामला सामने आया है। इनमें सबसे बेसी 5 मामला उदयपुर में मिलिया। इन अलावा जयपुर में 4, अजमेर, अलवर और नागौर में 2-2 और श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में 1 संक्रमित मिलियो है। कल इन बीमारी से 18 लोग ठीक हुआ पछे अब एक्टिव केस 194 रह गया है। कल राज्य में इन बीमारी से किणी री भी मौत री खबर कोन्या। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहा है कि पाछला 2.5 बरस रे दौरान राज्य सरकार प्रदेश में निवेश बढ़ावन सारू राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना रिप्स 2019 समेत कई महत्वयोगी नीतियां और कार्यक्रम लागू करया है। इन नीतिगत सुधारों से प्रदेश में उद्यमिता और निवेश का सकारात्मक माहौल बन्यो है। मुख्यमंत्री काल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रे जरिए उद्योग विभाग रा कामकाज री समीक्षा करी। वे अफसरा ने इन योजनाओं और नीतियां री जानकारी बत्ता राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों तक पुगावन रा निर्देश दिया। प्रदेश रा 6 जिला में होवन वाला पंचायत चुनाव सारू राज्य निर्वाचन आयोग 18 पर्यवेक्षकों की सूची जारी करी है। चुनाव आयुक्त PS मेहरा बताया कि पर्यवेक्षक चुनाव रे दौरान राज्य निर्वाचन आयोग और रिटर्निंग अफसर रे बीच कड़ी रा रूप में काम करेला और पंचायत समिति जिला परिषद निर्वाचन से जुड़ी सूचना राज्य चुनाव आयोग ने भेजेला। किसान क्रेडिट कार्ड धारक ऋणी सदस्य ने बीमा सुरक्षा मुहैया करावन सारू योजना वाला पंजीकरण री प्रक्रिया ऑनलाइन करण रो फैसलो लियो गयो है। जो भी किसान हमारे बैंकों से सहकारी बैंकों से ऋण लेगा उसका बीमा बैंक में ही काट दिया जाएगा ताकि कोई भी किसान बीमे से वंचित नहीं रह सके। अगर अकस्मात भगवान न करे कुछ हो जाए तो उस परिवार पर कहर तो टूटता ही है अपने प्रियजन को खोने का, लेकिन अगर उसका बीमे के द्वारा थोड़ी राशि मिल जाए तो भरपाई थोड़ी बहुत हो सकती है, सामर्थ्य मिलती है और परिवार अगर कर्जे में डूबा हुआ हो तो उस बीमा राशि से अपना परिवार आराम से चला सकता है। तो ऑनलाइन की हमने व्यवस्था कर दी है। अब वो कभी भी कोई किसान बीमे से वंचित नहीं रहेगा, ये मैं सुनिश्चित करता हूँ। मुझे सबसे बड़ी राहत इस बिंदु से पड़ी है जिन किसानों को सहकारिता विभाग बनने के बाद जिन किसानों को आज दिन तक राजस्थान के इन बैंकों ने ऋण नहीं दिया था, जिनमें बिना ब्याज के ऋण मिलता है, ऐसे 13 लाख किसानों को हमने मेरे कार्यकाल में जोड़ा है। निस्संदेह उनके लिए बैंक के दरवाजे अब खुले हैं, इससे पहले इसका लाभ उनको कभी भी नहीं मिल रहा था। सड़क हादसा में घटिया हेलमेट रा इस्तेमाल री वजह से हो रही मौता ने रोकण वास्ते केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय कानी सु हेलमेट ने भारतीय मानक ब्यूरो री अनिवार्य सूची में शामिल कर लियो गयो है। संयुक्त परिवहन आयुक्त निधि सिंह बताया कि बिगर मानक वालों हेलमेट नहीं पहरियो जे बिगर मानक वालों हेलमेट पहरियो तो 1000 रुपया जुर्मानो वेलो। घटिया हेलमेट निर्माता और विक्रेता माथे पहली दफा 2 लाख और दूजी बारी 5 लाख रुपया रो जुर्मानो और 6 महीना री सजा रो प्रावधान है।
मस्त है और अपराधी बेखौफ होकर ऐसी ऐसी संगीन घटनाओं को अंजाम देने का काम कर रहे हैं जो रोंगटे खड़े करने वाली घटना है और इस सामाजिक ताने बाने को तोड़ने वाली घटना है। जिस तरीके से जयपुर जिले के अंदर भी अमानवीय कृत्य करते हुए एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म करके उसकी हत्या करना। जयपुर में आज महेश्वरी समाज और जवाहरनगर महेश्वरी पब्लिक स्कूल का निसू रक्तदान शिविर लगायो गयो। शिविर में लोग बढ़ चढ़ ने रक्तदान कर्या। शिविर की शुरुआत में कोरोना महामारी से दिवंगत हुआ विद्यालय रा छात्रा रा अभिभावक और महेश्वरी समाज रा लोगों ने श्रद्धांजलि दी गई। शिविर के दौरान महेश्वरी समाज और शिक्षा समिति रा अध्यक्ष प्रदीप बाहेती, विद्यालय रा प्राचार्य अशोक वैद समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहा। ये रक्तदान शिविर पिछले 10 दिन से चल रहा है और अभी तक करीब 2200 यूनिट्स एकत्रित कर चुके हैं हम लोग। यहाँ पर हमने हमारे बच्चों के जो पेरेंट्स हैं जो इस कोविड काल में कोरोना के शिकार हुए उनको भी श्रद्धांजलि देते हुए और समाज के उन आत्माओं को जो 100-125 परिवारों में से जिनकी गमी हुई उनको श्रद्धांजलि स्वरूप ये रक्तदान शिविर का आयोजन महेश्वरी नवयुवक मंडल के माध्यम से हमने किया। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचानी श्रृंखला रा दूसरा दण आज भारत 5 विकेट रा नुकसान माथे 298 रन बना लिया है। लॉर्ड्स में चल रही क्रिकेट श्रृंखला में इंग्लैंड टॉस जीतकर पहली गेंदबाजी रो फैसलो लियो हो। बूंदी में बाढ़ से हुआ नुकसान रो जायजो लेवण सारू गृह मंत्रालय रा 3 सदस्या रा दल केशोराय पाटण रो दौरो कर्या। वे करसा और आम जनता से बातचीत करी। जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता बताया कि टीम अपनी सर्वे रिपोर्ट केंद्रीय मंत्रालय ने सौंप देवेली। मेंबर टीम ने जायज़ा लिया। उसमें क्रॉप डैमेज जो हुआ है उसका आंकलन किया गया। दूसरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर को हानि पहुंची है जैसे कि रोड्स कटी हैं या नहर कटी है या कोई मकान ढहे हैं चाहे वो कच्चे हों पक्के हों, और केशोराय पाटन का जो इंसिडेंट हुआ था दुर्भाग्यपूर्ण उसकी भी साइट विज़िट टीम द्वारा करी गई है। तो आज दोनों सब डिविजन्स का बहुत ही एक्सटेंसिव विज़िट किया गया है और मैं भी साथ रहा पूरी टीम के साथ, और उसका एक प्रिलिमिनरी आकलन अभी किया गया है और बाद में डिटेल में भी इसका आकलन जो है टीम द्वारा किया जाएगा। का जो है नॉर्म के हिसाब से जो हम दे सकते हैं उसका तो ऑलरेडी हमने दे दिया है, और जो हमें राज्य सरकार को फॉरवर्ड करनी है जो क्षति हुई है इंफ्रास्ट्रक्चर को, उसके प्रपोजल्स भी हमारे तैयार हुए हैं, जल्दी स्टेट गवर्नमेंट को पेश कर दिए। धौलपुर जिला कोलारी इलाका में पार्वती नदी री रपट माथे काल देर सिंजिया ट्रैक्टर ट्रॉली समेत पानी में बया 2 लोगों रा शव आज एसडीआरएफ री टीम बारे काढ़िया। पुलिस दोनों शवारो पोस्टमार्टम करवायो। पश्चिमी राजस्थान में हाल ताई भी चोखी बिरखा नी होवन सु कई बांधा में पानी कम हो रियो है। पाली जिला रा जवाई बांध में अब 990 MCFT पानी बचियो है। ईस्यू गांव में 2 दण और शहर में 3 दणा रा अंतराल सु पानी री आपूर्ति करी जा रही है। बांध में पानी कम होवन री वजह सु जलदाय विभाग अब डेड स्टोरेज पानी उठावन री तैयारी कर रहा है। इन वास्ते DPR बनार सरकार ने भेजी गई है। उल्लेखयोग्य है कि जवाई बांध सु पाली जालौर और सिरोही जिला रा 10 शहर समेत 563 गाँव ने पानी दियो जावे है। मेजर सप्लाई जवाई बांध की तरफ से होता है, और अभी इस समय यदि देखा जाए तो क्योंकि पिछले कुछ दिनों के अंदर पाली के अंदर बारिश बहुत कम हुई है और जवाई के अंदर जो पानी की आवक जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे काफ़ी कम रही है। तो उसको देखते हुए अब हमारा जो प्लान है वो ये है कि फ्यूचर को देखते हुए कि हमारे पास पानी की समस्या ना आए,
इस समय ग्रामीण क्षेत्र के अंदर 72 घंटे के हिसाब से सप्लाई 48 की जगह ऑलरेडी की जा चुकी थी और अब से शहर के अंदर भी सप्लाई 72 घंटे के अंतराल से किया जाएगा। इसका मूल उद्देश्य बस यही है कि पानी की जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हम बचत कर सकें, जितनी बचत होगी उतनी हमारे पास पॉसिबिलिटी की आगे कोई व्यवस्था हो सके। आज की डेट में लाइव और डेड स्टोरेज को मिला के लगभग 900 MCFT 950 MCFT के आसपास है, जिसमें से जो लाइव है वो लगभग 350 से 400 के बीच में। उसको अगर हम देखें तो हमारे पास लगभग एक महीना सवा महीने के आसपास का ही पानी बचा हुआ है। डेड स्टोरेज हम केवल मैक्सिमम एक्सीजेंसी जब हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा तभी जाने की स्थिति में होगा। इसके बावजूद भी PHED विभाग को निर्देशित करने के उपरांत उन लोगों ने अपने स्तर पर टेंडर भी कर लिया है। यदि डेड स्टोरेज की आवश्यकता पड़ती है तो हम उसको भी पंपिंग करवाने की स्थिति के अंदर रहेंगे। कोरोना से बचनो है तो माने टीको लगवानो वेलो। आइए आप भी शामिल हो जाओ कोरोना रा जन जागरण अभियान में। अफवाहों पर वैक्सीन से जुड़े अपप्रचार को कोई हवा न मिले। देश और दुनिया के अनेक स्वार्थी तत्व हमारे इस अभियान में रुकावट डालने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसी हर कोशिश को देश के हर नागरिक तक सही जानकारी पहुंचाकर हमें नाकाम करना है। साथियों, वैक्सीन और टीकाकरण की इन बातों के बीच हमें ये भी याद रखना है कि कोविड से जुड़े जो प्रोटोकॉल हम फॉलो करते आ रहे हैं उनको इस पूरी प्रक्रिया के दरमियान भी बनाए रखना है। आखिर में खास खबरां एक बार फेरूं। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम सु फिट इंडिया फ्रीडम रन री करी शुरुआत। सवाई माधोपुर में भी फ्रीडम रन रो करी जो आयोजन।
जोधपुर वायुसेना स्टेशन माथे मनायो गयो अमृत महोत्सव। भूतपूर्व सैनिक और शहीदारा परिवारवाला ने करी ज्यो मानित। पीआईबी सीकर स्वाधीनता सेनानी रो करियो मान। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा आजादी रा अमृत महोत्सव रे तहत देश भर में आयोजित करेला कई कार्यक्रम। बत्ताओं बत्ता युवा वर्ग ने करियो जावेलो शामिल। प्रदेश में 1 सितंबर से खुलेला कॉलेज कोचिंग संस्थान और 9वीं से 12वीं ताईं रा स्कूल। राज्य सरकार जारी करिया नवा दिशा निर्देश। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जयपुर में ली उद्योग विभाग री समीक्षा बैठक। कया नीतिगत सुधारा से प्रदेश में उद्यमिता और निवेश का बण्यो सकारात्मक माहौल। इन साथ ही समाचार बुलेटिन पूरो व्योसा। नमस्कार।